दुआ करेंगे। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी हम्द और तेरी तारीफ़ हो। यीशु के पाक और जलाली नाम में हम तेरा शुक्र करते हुए तेरी पाक हुज़ूरी में आते हैं। तेरा शुक्र बजा लाते हैं तेरी तमाम बरकतों नेमतों के लिए, तेरे बड़े फजल के लिए, जिसके वसीले से आज हम तेरे हुज़ूर में फिर एक दफ़ा आने की जुर्रत करते हैं। खुदावंद इस वक्त को मैं खुदावंद तेरे हाथ में देता हूँ। जितना वक्त भी खुदावंद हम तेरे साथ गुजारते हैं तेरे कलाम में, तो उसमें हमारी खूब रहनुमाई करना, ताकि हम तेरे ज़िंदा कलाम को ना सिर्फ पढ़ें ना सिर्फ सुने, बल्कि उसको अपने अंदर लें, उस पर गौर करें और फिर अपनी ज़िंदगियों में उसको अप्लाई करें। और इन सब बातों में हमें तेरी ज़रूरत है खुदावंद। यू गाइड अस, यू लीड अस and you give us wisdom and understanding। हिकमत की रूह अता कर खुदावंद, समझने की रूह अता कर। जितने तेरे हुज़ूर में आते हैं सबको बरकत देना, सबको समझ और बूझ देना, ताकि हम तेरे ज़िंदा कलाम को अच्छी तरह समझ सकें। इन जीसस नेम में प्रे, आमीन। हम आज नंबर चैप्टर 10 नेविगेशन खुदा किस तरह करता है। खुदा उनको गाइड करता था, लेकर चलता था, प्रोटेक्ट करता था। अब अगर खुदा ने उनके साथ कम्युनिकेशन करनी है, उसके लिए खुदा ने क्या तरीका इख्तियार किया, क्योंकि कितने थे, मोर देन यानी कि 2 to 3 मिलियन लोग थे। तो वो उनके साथ खुदा ने कलाम करना था, उनको कोई ख़बर पहुंचानी थी, कोई मैसेज देना था, किसी चीज़ के लिए उनको ख़बरदार करना था। हाउ गॉड क्रिएटेड दिस सिस्टम वहाँ पर, क्योंकि अभी ये फाइनल इंस्ट्रक्शन थी उनके कूच करने से पहले, डिपार्च करने से पहले। अभी चैप्टर 1 to 10 जो है ये उनकी तरबियत थी, ये उनके लिए तैयारी थी। अब नेक्स्ट चैप्टर में मतलब कि देखेंगे कि टोटली चेंज हो जाएगा। चैप्टर 1 to चैप्टर 10 एंड चैप्टर 11 to चैप्टर 25, देन 26 टू एंड। 3 हिस्से हैं इसके। ऑर्गेनाइजेशन, डिसऑर्गेनाइजेशन, देन रीऑर्गेनाइजेशन। पहले उसने उनको मुनज़्ज़म किया, तरतीब दिया, फिर क्या हुआ, बदनज़मी फैल गई। फिर खुदा ने उसके जिसे कहते हैं तंजीम नौ, फिर रीअरेंज किया। ये मुख्तसर सा है, लेकिन इसके बारे में हम नेक्स्ट में। तो यहाँ पर पढ़ें, गौर करें। बस मैं इसकी चंद आयतें पढ़ूँगा, वर्स 10 तक। और खुदावंद ने मूसा से कहा, अपने लिए चांदी के 2 नरसिंगे बनवा, वो दोनों गुड़ के बनाए जाएं। तू उनको जमायत के बुलाने और लश्करों के कूच के लिए काम में लाना। और जब वो दोनों नरसिंगे फूंके तो सारी जमायत खैमा इज्तिमा में दरवाज़े पर तेरे पास इकट्ठी हो जाए। और अगर एक ही फूंके तो वो रईस जो हज़ारों इसराइलियों के सरदार हैं तेरे पास जमा हों। जब तुम सांस बांध कर फूंको, ज़ोर से फूंको, तो वो लश्कर जो मशरक़ की तरफ हैं कूच करें। जब तुम दोबारा सांस बांध कर ज़ोर से फूंको, तो उन लश्करों का जो जनूब की तरफ है कूच हो। सो कूच के लिए सांस बांध कर ज़ोर से नरसिंगा फूंका करें, लेकिन जब जमायत को जमा करना हो तो तब भी फूंकना, पर सांस बांध कर ज़ोर से ना फूंकना। और हारून के बेटे जो कायन हैं वो नरसिंगे फूंका करें। यही आइन सदा तुम्हारी नस्ल दर नस्ल कायम रहे। और जब तुम अपने मुल्क में ऐसे दुश्मन से जो तुमको सताता हो लड़ने को निकलो, तो तुम नरसिंगों को सांस बांध कर ज़ोर से फूंकना, इस हाल में कि खुदावन तुम्हारे खुदा के हुज़ूर तुम्हारी याद होगी और तुम अपने दुश्मनों से निजात पाओगे। और तुम अपनी खुशी के दिन, अपनी मुकर्रर ईदों के दिन और महीनों के शुरू में अपनी सोख्तनी कुर्बानियों और सलामती की कुर्बानियों के वक्त नरसिंगे फूंकना, ताकि उनसे तुम्हारे खुदा के हुज़ूर तुम्हारी यादगारी हो। मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूँ। अच्छा, अब आपने ये पढ़ लिया है कि खुदावन ने उनको हुक्म दिया क्या करें,
कि नरसिंगे जो हैं वो बनाए जाए 2, और ये नरसिंगे क्या थे, चांदी के 2 नरसिंगे बनाए जाएं। अब आपने तरह तरह के नरसिंगे देखे होंगे, क्योंकि ये चांदी के नरसिंगे जो थे वो किस तरह के थे, ये इस तरह के होते थे, लंबे। और ये चांदी के क्यों बनाए गए थे, क्योंकि इससे क्लियर साउंड निकलता था, और इसमें आप उसको जैसे डिफरेंट टोन में कर सकते थे। लेकिन दूसरे जो होते थे उससे जिसे बनाए जाते थे वो किसी बकरे के सींगों से बनाए जाते थे नरसिंगे, जिसे शोफार भी कहते हैं, जो आम तौर पे आपने देखे होंगे। ये वाले जो है ये बकरे के सींग से बनाए जाते थे, बकरों के सींग से। इसको शोफार भी हिब्रू में कहा जाता है। तो ये दोनों खुदावंद ने इनको कहा बनाने के लिए। और इसमें क्या ख़ास बात थी कि इसका एक तरीक़ाकार खुदा ने दिया था कि अगर मैं इसको कूच करना हो तो उसमें सबसे पहले नरसिंगे तुमने फूंकने हैं। अगर तो जमायत को बुलाना है तो किस तरह, कितनी बार बजाने हैं। अगर सिर्फ सरदारों को बुलाना है तो कितनी दफ़ा। अगर सिर्फ जंग के लिए बुलाना है तो फिर किस तरह। तो फिर डिफरेंट जो उनका लश्कर था, आपको पता नहीं उनको तरतीब थी, तो उन्होंने कहा कि पहले ये मशरक़ का, फिर उधर का, फिर इधर का, इस तरह करके वो कूच किया करे। ये था असल में उनको बुलाने का, उनसे कम्युनिकेशन करने का तरीक़ाकार कि किस तरह वो नरसिंगे फूंके जाएं और किस तरह वो जमायत इकट्ठी हो। अच्छा, अगर वर्स 9 पढ़ें तो उसमें लिखा है, और जब तुम अपने मुल्क में ऐसे दुश्मन से जो तुमको सताता हो लड़ने को निकलो तो तुम नरसिंगों को सांस बांधकर ज़ोर से फूंक रहे। ये इम्पोर्टेंट वर्स इसलिए है कि वो एवं नहीं जंग ते निकल पेंदे हैं, चलो यार इधरों काफिला आ रहा है इन्हें लुट लो, वो फलाने कमज़ोर ने इन्हों का धावा बोल के लुट लो, इन्हों बंदे नूं मार दो तो औरतों नूं ते बच्चों नूं कैद करके लाओ। तो उन्होंने लिखा बड़ा क्लियर कि ऐसे दुश्मन से जो तुमको सताता हो। समझ गए? ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि कई दफ़ा लोग जो बाइबल में वॉर्स हैं, बैटल्स हैं, उनको लेके तो बाइबल के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, बाइबल में बहुत सारे इल्ज़ाम लगाते हैं। लेकिन जब हम उन बैटल्स में भी कभी जाएंगे यशवा की किताब में, तो उसमें भी हमें देखेंगे कि खुदा ने अगर उनको हुक्म दिया तो उसने ऐसे नहीं कहा, उसके पीछे ऑलवेज बेस्ट रीज़न होता था, ख़ास रीज़न होता था कि खुदा अगर कहता है कि औरतों को मार दो, जानवरों को मार दो, तो यहाँ पर भी खुदा ने इनको ऐसे नहीं कहा कि बस इनको जो दुश्मन तुमको सताता हो, ठीक है। तो ये जब नरसिंगे बजाने का मतलब ये नहीं होता, एक तो होता था कि पहले, और जिन नरसिंगों के बारे में आपको बता दिया, डिफरेंट इवेंट पर डिफरेंट रीज़न के लिए बजाए जाते थे। ये सिर्फ वो नहीं होते थे कि बस नरसिंगा बजा दिया, तो उसमें डिफरेंट रीज़न्स होते थे, जब जंग के लिए, जब जमायत के लिए, जब सरदारों के लिए और ईदों के लिए। और फिर आखिर में लिखा है वर्स 10 में, और तुम अपनी खुशी के दिन और अपनी मुकर्रर ईदों पर, यानी कि जंग जो खुशी का टाइम नहीं होता, लेकिन उस टाइम भी, जंग में भी और खुशी में भी, दोनों में ये चीज़ें बजाना है। और ईदों पर, मुकर्रर ईदों पर, सलामती की कुर्बानी के वक्त उसको बजाना। और इस तरह क्या, जब नरसिंगे बजाने का मतलब है एक तरह से हम ऊंची आवाज़ में शोर करके खुदा की याद कर रहे हैं, खुदावन खुदा के ज़रूर तुम्हारी यादगारी हो, चिल्ला कर हम खुदा को बता रहे हैं। यानी कि खुदावन कहता है कि तुम खुशी भी करो अपनी, और उस खुशी में आज हम खुशियाँ करते हैं, शादियाँ करते हैं, तो कई दफ़ा हम कहते हैं जी वो खुशी के मौके पे फलाना काम भी कर लो, फलाना काम भी कर, डीजे भी चला लो, ये वो। लेकिन मैं जितना भी बाइबल को पढ़ता हूँ, खुदावंद कहता है, खुदा का कहना है जब खुशी हो तो हमद के गीत गाए। यकूब की किताब जेम्स में पढ़े, जो अगर कोई खुश हो तो हमद के गीत गाए, वो तो कोई ग्रुप ना मंगा लवे, ठीक है। तो यहाँ भी लिखा है कि तुम अपनी खुशी के वक्त क्या करना, कि इस तरह तुम, ये नहीं कि तुम डांस नहीं कर सकते, लेकिन डांस के लिए ज़रूरी है कि वर्ल्डली गीत हमें चाहिए, हम उन पर ही ठुमके लगा सकते हैं। या किस तरह खुदावंद कहता है, इस तरह
तुम फूंकना कुर्बानी ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਰਸਿੰਘੇ ਹੀ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट ने, वो कहता है इस तरह खुदावन के हुजूर तुम्हारी यादगार होगी, खुदा उस खुशी में भी तुम्हारे साथ शामिल। खुदा नहीं कहता कि तुझे नाचना नहीं, तुसी यानी कि उसका भी तरीकाकार है। ये कि चर्च में आज लोग नाचना शुरू कर देते हैं। हर चीज़ का इसमें बड़े अच्छी तरीके से तुम खुशी पर भी ये करना और क्या करना है, जंग में भी तुम करना। एंड पे इस आयत का अगर देखें तो जब ये आपको बार बार वर्डिंग मिलेगी, मैं खुदामंद तुम्हारा खुदा हूँ, या आएगा मैं खुदामंद हूँ। कोई हुक्म दे के, कोई आइन दे के, एंड पे बार बार आएगा मैं खुदामंद हूँ। व्हाट इज़ दिस में मैं खुदामंद, या हाँ हमें पता है तू खुदामंद है, लेकिन जैसे ना मोर कर दे आई एम बॉस। अज की लैंग्वेज में कह रहे हैं, वो कहना आई एम बॉस, मैं जी गल कर रहे हैं बिकॉज आई एम सेइंग आई एम बॉस, जो मैं कहता डन। और ये वर्ड आप टाइप करके देखें, आई एम गॉड, मैं खुदामंद हूँ तुम्हारा, फिर डाले तुम्हारा खुदा हूँ, अक्सर आएगा आई एम द लॉर्ड, मैं लॉर्ड हूँ। यानी कि खुदा इस तरह कहता है जिमें बॉस नहीं कहे, तुम ये सवाल नहीं कर सकते, ये यू कांट क्वेश्चन, बॉस इज ऑलवेज राइट। तो ये खुदामंद यहाँ पे हमें सिखाना चाह रहा है, ठीक है। लेट्स प्रे। खुदा बाप तेरे बेटे यीशु के नाम में हम तेरा शुक्र, तेरी हमद और तेरी तारीफ़ करते हैं, क्योंकि तू अकेला ही हमद व तारीफ़ और इज़्ज़त और जलाल के लायक है। खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ तेरे ज़िंदा कलाम के लिए, तेरी ज़िंदा बातों के लिए और खुदावंद ज़िंदा गवाहियों के लिए।